एक ऐसा युद्ध जो केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि मन, अपमान और छल से लड़ा गया था। एक शिष्य का त्याग, एक मामा की प्रतिज्ञा और एक राजकुमार की ईर्ष्या यहीं से शुरू हुआ महाभारत का असली खेल। पिछले भाग में हमने देखा कैसे कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य वरदान मिला, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं, और इसी वरदान से जन्म हुआ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का। वहीं दूसरी ओर गांधारी को भी 100 पुत्रों का वरदान मिला और जन्म हुआ कौरवों का, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। समय बीता और सभी राजकुमार शिक्षा के लिए गुरुकुल पहुंचे, जहां गुरु थे द्रोणाचार्य। यहां से शुरू हुआ प्रतिस्पर्धा, तुलना और ईर्ष्या का दौर। दुर्योधन भीम की शक्ति और पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलता था, और उसी ईर्ष्या में उसने भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भीम नागलोक पहुंच गए, जहां नागराज वासुकी ने उन्हें दिव्य बल प्रदान किया, और जब वे वापस लौटे तो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। इसके बाद अर्जुन की प्रतिभा सबके सामने आई। द्रोणाचार्य ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित किया, और यहीं से दुर्योधन की जलन और बढ़ गई। तभी एक और योद्धा आया, कर्ण, जो अर्जुन को चुनौती देना चाहता था, लेकिन उसके जन्म के कारण उसे अपमानित कर दिया गया। अपमान से भरे कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु बनाया, लेकिन एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो परशुराम ने उसे श्राप दे दिया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह उसे याद नहीं रहेगा। यही सब घटनाएं महाभारत के बीज बन चुकी थीं। गुरुकुल समाप्त हो चुका था, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। जंगल के बीच एक बालक अकेले अभ्यास कर रहा था। उसका नाम था एकलव्य। वह द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। तब उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें अपना गुरु मान लिया और दिन रात अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे वह इतना निपुण हो गया कि उसकी कला अर्जुन से भी आगे निकल गई। जब द्रोणाचार्य ने यह देखा तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, उसका दाहिना अंगूठा, और बिना एक पल सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। उस क्षण एक महान योद्धा की राह रोक दी गई। इसी समय गांधार में एक और कहानी जन्म ले रही थी। शकुनी, गांधार का राजकुमार। जब उसकी बहन गांधारी की शादी अंधे राजा धृतराष्ट्र से कराई गई तो उसने इसे केवल विवाह नहीं बल्कि अपमान माना, और उसी दिन उसने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं कुरु वंश का नाश कर दूंगा। गुरुकुल से लौटने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया। प्रजा खुश थी, लेकिन दुर्योधन अंदर से टूट चुका था। मैं राजा का पुत्र होकर भी युवराज क्यों नहीं? यही सवाल शकुनी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने दुर्योधन के मन में धीरे धीरे जहर भरना शुरू किया। तुलना, अहंकार और नफरत। और यही नफरत महाभारत का कारण बनने वाली थी। अब शकुनी ने अगला कदम उठाया। पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाई गई। एक महल बनाया गया, लाक्षागृह, जो बाहर से भव्य था लेकिन अंदर से ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ। योजना थी एक रात में सब खत्म कर देना। लेकिन विदुर ने इस षड्यंत्र को समझ लिया। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को चेतावनी दी, जब घर ही जाल बन जाए तो रास्ता जमीन के नीचे खोजो। पांडवों ने एक गुप्त सुरंग बनाई, और जिस रात आग लगाई गई वे पहले ही निकल चुके थे। महल जलकर राख हो गया और सबको लगा पांडव मर चुके हैं। अब पांडव और माता कुंती अपनी पहचान छुपाकर जंगल में रहने लगे। राज्य, सम्मान सब पीछे छूट चुका था। कुछ समय तक वे एक कुम्हार के घर में रहे और फिर और गहरे जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में राक्षस हिडिंब ने उन्हें देखा। उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा पांडवों को मारने के लिए, लेकिन हिडिंबा भीम को देखकर उससे प्रेम करने लगी। जब हिडिंब को यह पता चला तो उसने क्रोधित होकर हमला कर दिया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। राक्षसों के नियम के अनुसार जो राजा को हराए वही नया राजा बनता है, और इस तरह
भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब समय आ चुका था राजनीति के अगले बड़े मोड़ का। द्रोणाचार्य, राज्याभिषेक और आने वाला संघर्ष। क्या आप जानते हैं द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को क्यों रोका? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही महाभारत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।